हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका मैथ्स पॉइंट पर। हम पढ़ रहे हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। इस क्रम में आगे 30वां सवाल लिया है। यदि cos a बटा cos b बराबर m हो और cos a बटा sin b n हो तो हमें ये सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा cos स्क्वायर b n स्क्वायर के बराबर होगा। तो जो सिद्ध करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा cos स्क्वायर b। m यहाँ और n यहाँ पर दिया हुआ है। m है cos a बटा cos b, तो m की जगह लिखेंगे cos a बटा cos b। यहाँ पर m स्क्वायर लिखना है तो cos a बटा cos b cos स्क्वायर a बटा cos स्क्वायर b हो जाएगा। प्लस n लिखना है, n स्क्वायर लिखना है तो n यहाँ पर है cos a बटा sin b। n स्क्वायर लिखना है तो cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर b हो जाएगा और इसके गुणा में है cos स्क्वायर b। अब इन दोनों को जोड़ेंगे तो cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b का लैस हो जाएगा cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b। cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b में cos स्क्वायर b का भाग देंगे तो sin स्क्वायर b बचेगा। sin स्क्वायर b को ऊपर गुणा करेंगे cos स्क्वायर a से प्लस cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b में sin स्क्वायर b का भाग देंगे तो cos स्क्वायर b बचेगा और cos स्क्वायर b को ऊपर गुणा करेंगे cos स्क्वायर a से और इसके गुणा में है cos स्क्वायर b। अब इन दोनों में कॉमन cos स्क्वायर a कॉमन आ रहा है तो cos स्क्वायर a कॉमन ले लिया, पीछे बचा यहाँ से sin स्क्वायर b प्लस यहाँ बचा cos स्क्वायर b और इसके बटा में है cos स्क्वायर b sin स्क्वायर b गुणा में cos स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर b से cos स्क्वायर b कट जाएगा और बचेगा यहाँ पर sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b होगा 1, तो यह आ जाएगा cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b। ये हो गया cos sin स्क्वायर b प्लस cos स्क्वायर b हो गया 1, तो cos स्क्वायर बटा sin स्क्वायर b। तो cos स्क्वायर a बटा sin स्क्वायर b को ऐसे लिख सकते हैं cos a बटा में sin b का होल स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर है तो ब्रैकेट से बाहर स्क्वायर लगा सकते हैं और cos a बटा sin b n दिया हुआ है तो ये हो गया n का स्क्वायर। ये हो गया राइट हैंड साइड और यही हमें सिद्ध करना था। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। अगला सवाल है 27वां। साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा को इसके बराबर सिद्ध करना है। 2 बटा में 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। आगे इसको सोल्व करेंगे 2 बटा 2 को साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 आना चाहिए। तो लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा बटा में साइन थीटा प्लस कोस थीटा। अब इनका लहर से लेंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा और साइन थीटा प्लस कोस थीटा। लहर से लेने पर दोनों आ जाएंगे साइन माइनस कोस और साइन प्लस कोस। अब साइन माइनस कोस गुणा साइन प्लस कोस में साइन माइनस कोस का भाग देंगे तो बचेगा साइन प्लस कोस। साइन प्लस कोस को ऊपर साइन प्लस कोस से गुणा करेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन प्लस कोस थीटा को में साइन प्लस कोस का भाग देंगे तो साइन माइनस कोस बचेगा। साइन माइनस कोस को ऊपर साइन माइनस कोस से गुणा करेंगे तो साइन माइनस कोस का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोल लेंगे तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है तो a का स्क्वायर, a यहाँ पर है साइन तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2a यहाँ पर है साइन थीटा, b यहाँ पर है कोस थीटा प्लस आता है b स्क्वायर, b यहाँ पर है कोस थीटा तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलना है तो पहले a स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab, 2a हो गया साइन थीटा, b हो गया कोस थीटा प्लस b यहाँ पर है कोस थीटा तो b का स्क्वायर करेंगे कोस स्क्वायर थीटा और इसके बटा में इन दोनों गुणा कर देना। साइन थीटा माइनस कोस थीटा को साइन थीटा प्लस कोस थीटा से गुणा करेंगे तो a माइनस बी को a प्लस बी से गुणा करते हैं। a माइनस बी गुणा a प्लस बी होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a यहाँ पर है साइन थीटा, b यहाँ पर कोस थीटा, a का स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस b यहाँ पर है कोस तो कोस स्क्वायर थीटा। अब ये प्लस का 2 साइन कोस माइनस का 2 साइन कोस कट जाएगा
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, फिर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा एक हो गया, एक और एक 2 आ गया, 2 बटा में साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कोस स्क्वायर थीटा है मध्य भाग में, तो साइन स्क्वायर की जगह साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख दिया, तो ये बन गया 1 माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा और माइनस का 1 कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस का 2 कोस स्क्वायर थीटा। ये आ गया मध्य भाग। आगे फिर 1 माइनस 2 गुणा कोस स्क्वायर थीटा, इसको साइन में बदलना है, तो कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा 2 बटा में 1 माइनस 2 को 1 से गुणा करेंगे, 2 माइनस 2 को माइनस साइन स्क्वायर से गुणा करेंगे तो प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये आएगा 2 बटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 में से 2 जाएगा माइनस का 1, तो ये दायां भाग आ गया 2 बटा में 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल है 24वां, 1 प्लस कोट थीटा प्लस टेन थीटा गुणा साइन माइनस कोस थीटा बटा में सेक क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा को सिद्ध करना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के बराबर। लेफ्ट हैंड साइड लिखी है, अब इसको साइन कोस में चेंज करना है। 1 प्लस कोट थीटा होता है कोस थीटा बटा साइन थीटा, कोट थीटा होता है वो कोस थीटा बटा साइन थीटा, तो ये लिखना है कोट थीटा की जगह। फिर टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो टेन थीटा की जगह लिखना है साइन थीटा बटा कोस थीटा। और आगे सेक थीटा, तो सेक थीटा की जगह लिखेंगे 1 बटा कोस थीटा, और सेक क्यूब थीटा है तो इसकी जगह लिखेंगे 1 बटा कोस क्यूब थीटा, और कोसेक थीटा होता है 1 बटा साइन थीटा, यहाँ पर कोसेक क्यूब थीटा है तो 1 बटा साइन क्यूब थीटा लिखेंगे। ये सब मान रखने पर कोट थीटा की जगह कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन थीटा की जगह साइन थीटा बटा कोस थीटा, आगे गुणा में साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और सेक क्यूब थीटा की जगह आ जाएगा 1 बटा कोस क्यूब थीटा, 1 बटा कोस क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा की जगह आ जाएगा 1 बटा साइन क्यूब थीटा। अब ये जोड़ना है, ये घटाना है, तो ऊपर आ जाएगा एलसीएम साइन थीटा कोस थीटा। अब साइन कोस में 1 का भाग देंगे साइन कोस, ऊपर 1 से गुणा करेंगे साइन थीटा कोस थीटा, प्लस साइन कोस में साइन का भाग देंगे कोस थीटा, कोस को ऊपर कोस से गुणा करेंगे कोस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन कोस में कोस का भाग देंगे तो साइन थीटा ऊपर साइन से गुणा करेंगे साइन स्क्वायर थीटा। इसके गुणा में आगे है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसके बटा में साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा का एलसीएम लेंगे, साइन क्यूब थीटा कोस क्यूब थीटा, साइन क्यूब कोस क्यूब में कोस क्यूब का भाग देंगे साइन क्यूब आएगा, साइन क्यूब को 1 से गुणा करेंगे साइन क्यूब थीटा, माइनस साइन क्यूब कोस क्यूब में साइन क्यूब का भाग देंगे कोस क्यूब को 1 से गुणा करेंगे कोस क्यूब थीटा। यहाँ पर a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाना है, इधर साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, तो ऊपर बना है साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो गया 1, और इसके बटा में साइन थीटा कोस थीटा, और इसके गुणा में है साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और बटा में a क्यूब माइनस बी क्यूब, a क्यूब माइनस बी क्यूब होता है a माइनस बी गुणा ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो a यहाँ पर है साइन थीटा, b यहाँ पर कोस थीटा, तो a माइनस बी लिखना है, तो a हो गया साइन थीटा माइनस b हो गया कोस थीटा, फिर a का स्क्वायर लिखना है, तो a का स्क्वायर हो गया साइन स्क्वायर थीटा, प्लस a लिखना है साइन थीटा, b लिखना है कोस थीटा, प्लस b का स्क्वायर लिखना है तो कोस स्क्वायर थीटा, और इसके बटा में साइन क्यूब थीटा गुणा कोस क्यूब थीटा। उसके बाद
साइन थीटा माइनस कोस थीटा से साइन माइनस कोस कट जाएगा क्योंकि ये गुणा का बदलेंगे नीचे जाएगा। उसके बाद ऊपर आएगा 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा और इसके बटा में साइन कोस, साइन थीटा कोस थीटा और यहाँ भाग की जगह गुणा के निशान बदलेंगे तो ये साइन क्यूब कोस क्यूब नीचे ऊपर जाएगा, साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा नीचे आएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस साइन कोस, 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा। अब 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा से 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा कट जाएगा, साइन क्यूब में साइन का भाग देंगे तो ऊपर साइन स्क्वायर थीटा, कोस क्यूब में कोस का भाग देंगे तो कोस स्क्वायर थीटा। ये होगी राइट हैंड साइड और यही सिद्ध करना था। धन्यवाद।